ने पिछले महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर भी कुछ नहीं अपनी तरफ से बोला था। मैंने जो हमारे माननीय सदस्यों ने बात कही है, एक एक बात का, एक एक व्यक्ति का मैंने जवाब दिया है। और मैं अपेक्षा चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल, क्योंकि मैं लोकसभा में रहा हूं ना जी, और राष्ट्रपति जी जबान पे चढ़ा हुआ है आ जाता है। मैं सभी माननीय सदस्यों से, आदरणीय अध्यक्ष जी, आप सभी के सुझावों और विचारों पर मैंने मनन भी किया है और चिंतन भी किया है। थोड़ी देर बाद उन पर विस्तार से इस महान सदन में मैं बताऊंगा भी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले विपक्ष द्वारा मेरे बजट भाषण के पेजों की संख्या, उसमें पैराग्राफ की संख्या विपक्ष के द्वारा माननीय अध्यक्ष जी, और बजट अनुमानों में बढ़ोतरी पर की गई टिप्पणियों, विशेषकर हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और माननीय भारत भूषण जी बत्रा जी द्वारा कही गई बातों को मैं लेता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, बत्रा जी ने कहा कि 79 में से 28 पेज ही रेलिवेंट थे, ये माननीय बत्रा जी ने कहा, बाकी तो रेपिटिशन थे। और उन्होंने यह भी कहा कि जब देश की वित्त मंत्री, ये माननीय बत्रा जी ने कहा कि जब देश की वित्त मंत्री पूरे देश का बजट पढ़ती है तो उसमें भी केवल 28 पेज होते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बत्रा जी इस सदन के बहुत लंबा अनुभव भी है, लंबे समय से इस सदन के माननीय सदस्य भी हैं, मेरे से कहीं ज्यादा समय माननीय अध्यक्ष जी वो इस सदन के सदस्य रहे हैं। मैं तो कम रहा है, माननीय बत्रा जी से बहुत ज्यादा रहे हैं। बतौर वित्त मंत्री मेरा ये पहला ही बजट था। माननीय अध्यक्ष जी एक क्षण के लिए उनकी कैलकुलेशन और तर्क को ही सही मान लेते हैं जो उन्होंने कहा है कि हरियाणा के वित्त मंत्री के भाषण में 28 पेज ही होने चाहिए। ये बत्रा जी ने अपने बात रखते हुए कही। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने चेक किया तो पाया, मैंने पूरा डिटेल में गया, मैंने देखा कि वर्ष 2011-12 के बजट भाषण में 55 पेज थे, जो 28 पेज की बात कही है। 2011-12 नहीं जी, नहीं, आपका भाषण आपका था जी, आप उस समय मुख्यमंत्री थे जी, मैं आपके समय की बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 2011-12 बजट भाषण में 55 पेज थे। 2013-14 के बजट भाषण में 48 पेज थे। माननीय अध्यक्ष जी, 2014-15 के बजट भाषण में 36 पेज थे। तो बत्रा जी की कसौटी पर इनके वक्ताओं के भाषण भी काफी लंबे होते थे। जो बत्रा जी ने कहा है कि तो इतना बड़ा लंबा बजट भाषण पढ़ दिया, इनके समय में भी होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखा करो, फिर दिखाया करो। माननीय अध्यक्ष जी, बत्रा जी बहुत पढ़े लिखे हैं,
नहीं नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय बत्रा जी बहुत पढ़े लिखे हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई में इन्होंने बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं। चलो मैं तो डॉक्टरी कहूंगा जी। कानून के डॉक्टर कहूंगा जी। हमारे दादा भी डॉक्टर है, पर बेशकों चाहे डंगरों के, पर हैं डॉक्टर है। माननीय अध्यक्ष जी, वो जानते हैं, माननीय बत्रा जी जानते हैं कि पेजों की संख्या से कहीं बेहतर मानक पैराग्राफों की संख्या होती है जो उसमें पैराग्राफ होते हैं, क्योंकि हर पैरा में एक अलग बात होती है। माननीय अध्यक्ष जी, जो पैरे बनते हैं हर पैरे की अलग अलग विषय उसके अंदर होता है। इस नजरिए से अगर देखा जाए, मेरे बजट भाषण में माननीय अध्यक्ष जी 161 पैरा थे। इसकी तुलना अगर इनके साथ करूं, 2011-12 के बजट भाषण में 170 पैरा थे। माननीय अध्यक्ष 170 पैरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस हिसाब से देखें तो बजट भाषण की लंबाई का इतिहास कांग्रेस ने ही बनाया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे बजट भाषण के 161 पैरा में से 11 पैरा केवल और केवल ऐसे आंकड़ों, ऐसे सैकड़ों युवाओं के सुझाव पर थे हरियाणा के, जो हरियाणा के आम जन से मुझे मिले थे। इस 11 पैरों ने कुल 27 पेजों का स्थान ले लिया। जो सुझाव हरियाणा प्रदेश के हमने अलग अलग जाकर के दिए हैं, उनके सुझाव ही थे, मेरी तरफ से कुछ नहीं था। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार 78 पेजों में से 27 पेज पूरी तरह हरियाणा के लोगों से मिले सुझावों को उल्लिखित करते हैं, जिन्हें मैंने अपने बजट भाषण में शामिल किया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। यह बजट भाषण का 1/3 से भी अधिक हिस्सा कोई भी वाक्य मेरा वाक्य नहीं था, बल्कि हरियाणा के जनमानस की सोच थी। केवल आवाज मेरी थी। माननीय अध्यक्ष जी, सोच हरियाणा के लोगों की। एक बार अंबाला कैंट चलते हैं, कम से कम वहां के लोगों को धन्यवाद कर देंगे जो विद साहब को चुन के भेजेंगे, तो इस पर टोक लग जाती है अपने विधानसभा पे, नजर पट्टू बन जाते हैं। धन्यवाद आपका। नजर पट्टू माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी